वेलकम टू द सीक्रेट एंजल। आप सबका स्वागत है हमारे आज की यूट्यूब चैनल पर द सीक्रेट एंजल। आई थिंक आपने ये नाम पहली बार सुना होगा। हमारे कुछ पहले जो चैनल था उसका नाम कुछ और था, हमने चेंज करके ये वाला नाम रखा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके प्लीज़ हमें बता दी, हम भी जान सकते हैं कि कितने लोगों को ये नाम अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ कमेंट में अगर आपके लिए कोई अच्छा नाम है तो आप बता सकते हैं, ताकि हमें अच्छा लगे। तो हम क्या पता अगला जस्ट जो आपका नेम सजेस्ट किया वो नेम हमारे यूट्यूब चैनल का हो। बट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपके लिए कुछ नया धमाकेदार लेके आए। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि बातें कुछ अलग सी कैसे हो रही है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो भी कुछ अलग है, डिफरेंट है। जो हमारे आज के देश में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मोदी जी, अभी अपने पिछले वीडियो में देखा था ध्रुव राठी ने मोदी को एक डोंकी कहा था, तो हम उसी मोदी के ऊपर और कुछ वीडियो लेके मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस एआई की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, ग्रॉक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीप सीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? कि भारत के पास प्रतिभा भी है, मेहनती लोग भी हैं, ब्रेन पावर भी है, डिजिटल इकोनॉमी भी है और 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भारत एआई का कंज्यूमर बन गया है, एआई का प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा। भारत के हर नागरिक को एडवांस जनरेटिव एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए, तो यह देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय। जी हाँ, राघव चड्ढा ने ये एक अच्छा सवाल उठाया है कि जहाँ अमेरिका इतने अच्छे चैट जीपीटी की प्रोड्यूसर बन रही है, वहाँ पे इंडिया इतने पीछे क्यों रह रही है? क्या इंडिया के लोग अच्छे नहीं है? क्या वो टैलेंटेड नहीं है? क्या वो वर्कर नहीं है? क्या वो पीछे रहने वाले इंसान है? नहीं, ऐसा इंडिया में बहुत से लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो फिर इंडिया अपना इंडिया इतना पीछे क्यों है? यही सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा गया है राघव चड्ढा ने। क्या हमारी इंडिया इतना वीक है कि जो पीछे रहता जा रहा है? चैट जीपीटी जैसे बहुत से ऐप है, उसमें हर चीज में इंडिया यूज कर रही है, चैट जीपीटी को यूज कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, बट उसकी प्रोड्यूसर नहीं बन रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी इंडिया इतना पीछे क्यों है? यही सवाल आज मैं मोदी जी से मैं भी करना चाहती हूँ कि हमारा इंडिया हर चीज में पीछे क्यों, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे बनती है? आपको क्या लगता है गाइस? राघव चड्ढा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। जहां बाकी नेता धर्म और जाति की पॉलिटिक्स करने में लगे हैं, राघव चड्ढा ने खुद को आम आदमी पार्टी की धरने वाली राजनीति से अलग करके अपना एक अलग पर्सनल ब्रांड खड़ा कर दिया। एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। सर, वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। और पार्लियामेंट में हल्ले के बीच राघव की डेटा ड्रिवन अप्रोच में हमें कुछ नया देखने को मिलता है, जो इमोशंस पर कम और लॉजिक और फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस्ड है। पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5%। सस्ते एयर ट्रैवल से लेकर गिग वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन तक और खाने में मिलावट से लेकर हॉस्पिटल्स की खस्ता हालत। फिर एक सवाल राघव चड्ढा ने उठाया है जो हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए है। क्या मिडिल क्लास लोग ऐसे ही मिडिल क्लास रहते रहेंगे, या फिर वो भी कभी बड़े होने का या बड़े जो सपने हैं कुछ करने दिखाने का, वो सपने कभी पूरे कर पाएंगे, या फिर वो जो मिडिल क्लास है वो और पुअर होते जाएंगे? गाइस, आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा ने जो भी कहा है वो सच है या झूठ है? हमारे जो नेतागिरी है, वो जो नेता है, जो अमीर लोग है वो और अमीर होते जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लगना,
हर एक गरीब को और गरीब होना, हर कहीं पे हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ इसकी फीस अलग, उसकी फीस अलग, कॉलेज जाए फिर स्कूल जाए, हर एक चीज में अलग से फीस लगती है। हर एक छोटी छोटी अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट भी अगर हम कुछ क्लियर करवाए तो उसमें 10 जगह घूमना पड़ता है, 10 जगह पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके वो डॉक्यूमेंट क्लियर होता है। कहीं जॉब लगनी हो तो जॉब के लिए हमें 10 जगह भटकना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? अमीर लोगों के साथ तो नहीं होता, गरीब लोगों के साथ क्यों होता है? झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। और कौन कौन लोग हैं जो अपने माथे पे बेवकूफ लिखाने के लिए तैयार है? कौन कौन है यहाँ पे जो मानते हैं कि हाँ अगला हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ही हो? क्या हमारी सरकार ऐसी ही हो? आप लोग यही चाहते हो कि जो लोग गरीब होते हैं वो और गरीब हो? ये बड़ी जाके इधर उधर जाके ये सरकार में मोदी की नहीं बात करती हूँ। सरकार बहुत सारे हैं हमारे, सब वहाँ जब जाते हैं ना स्पीच देने के लिए तब तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मैं नंबर 1 बना दूंगा, नंबर 1 तेलंगाना को नंबर 1 बना दूंगा, उड़ीसा को नंबर 1 बना दूंगा। बोलने से नहीं होता है, पहले अपने आप में देखो कि आप एक नंबर 1 हो, हमारे देश के लिए नंबर 1 हो। पीएम की सीट पे बैठने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने बोला है नंबर 1 बनाने का तो बना के दिखाओ, और अगर एक बार बोलने से नहीं बना पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम मत बोलो। बेवकूफ खुद को बेवकूफ बनाने में लगे हैं, कुछ कर लो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोगों से शर्म नहीं आती? लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिल्ली में एक पार्लियामेंट विधानसभा हुई थी जहाँ पे बहुत बड़े सरकार बहुत सारे नेता वगैरह वहां पे आए थे, जहाँ पे मोदी, केजरीवाल, राघव चड्ढा और भी बहुत जने थे वहां पे जिन्होंने सवाल उठाया था। खास करके राघव चड्ढा ने बहुत सारे सवाल उठाए जो हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे, और ये वीडियो बहुत वायरल हुई है। जी मैं भी कहना चाहती हूँ हमारी सरकार से, जो ये लंबी लंबी फेंकते हो ना तुम लोग, क्या सच में ये कर पाते हो आप लोग? फेंकना अलग होता है और करना अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो बोलते हो वो करके दिखाओ ना। गाइज आप लोगों को क्या लगता है, जो वो कहते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कहना इम्पोर्टेंट नहीं है, करना इम्पोर्टेंट है। पहले करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि आप। सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, 1 नेशन 1 मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए सर। नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी। अगर हम लोग मिडिल क्लास लोग एक हॉस्पिटल में चले जाए तो वहाँ की जो हालात देखोगे ना, तुम लोग बैठने का भी मन नहीं करेगा तुम लोगों का, क्योंकि इतनी वो गंदगी होती है। और डॉक्टर मिनिमम उनका टाइम होता है कि
8 बजे से या फिर 10-11 बजे के बाद में 1-2 बजे तक वो डॉक्टर रहेंगे। उसके बाद में अगर मरीज मर भी रहा होगा ना, तो आप लोगों को अलग से उनके जो बना रखे होंगे वहां पे जाओ और वहां पे जाके अलग से फीस जमा कराओ, उसके बाद में आप इलाज कराओ। भाई किस लिए डॉक्टर है? डॉक्टर आपको इसलिए नहीं बनाया है कि बस पैसे ही कमाओ। पैसे कमाना एक इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा डॉक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि कोई मरीज मर रहा हो तो उसके इलाज करवाना। पैसे जितना इम्पोर्टेंट नहीं उतना वो इलाज। बट सरकार ने आजकल ऐसा बना रखा है कि जो महंगे महंगे हॉस्पिटल है वहाँ की फैसिलिटी इतनी अच्छी हो, 24 घंटे डॉक्टर रहता है और पैसे दो और करवाओ। जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो चाहे ऐसे गरीब लोग हो ना, वो ही रियलिटी है। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप कभी भी आके नॉर्मली आप क्या जो मिडिल क्लास के लोग वीडियो देख रहे हैं वो खुद जानते होंगे कि अगर आप हॉस्पिटल जाए, सरकारी हॉस्पिटल, तो उसकी जो हालत है ना वो किसी एक भूत बंगले से बेटर नहीं होगी, उसके जैसे ही होगी, सिमिलर लगती होगी। एक भूत बंगला देखो और एक वो सरकारी हॉस्पिटल। सरकार बोलते हैं कि हमने अभी हॉस्पिटल पे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 1 लाख इतने पैसे लगाए। बट आपने कभी ये जाना है कि वो पैसे लगाए तो लगाए भी है या फिर बस अनाउंसमेंट करने में होते हैं कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो बोल देते हैं कि हमने उस वहाँ जगह पे उस हॉस्पिटल में 10 करोड़ लगाए, 1 लाख लगाए, इतने लगाए। बोलने से नहीं होता है, कभी वापस जाके चेक भी करो कि हाँ जो पैसे आपने बोले हैं वो सच में लगे हैं। कहाँ लगेंगे? वो पहले ही सरकार इधर से उधर से सब कुछ बचती है कि हॉस्पिटल में लगाने के लिए। क्या लगता है गाइस आपको? कमेंट में जरूर बताना। मतलब भाई बाकी नेता सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रह गए और इस अकेले बंदे ने जियो से एयरटेल तक सारी कंपनियों में डर का माहौल बना दिया। देखो भारत के लोग हर महीने अपने फोन में 200 से 300 रुपए तक का महंगा मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं ताकि वो अपने रिश्तेदारों से, फैमिली वालों से और दूर पड़ रहे अपने बच्चों से बात कर सके। लेकिन जैसे ही 1 महीने के बाद रिचार्ज खत्म होता है तो उसी पल भारत की सारी टेलीकॉम कंपनियां उनके फोन में आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स भी बंद कर देती है। जनता की इसी परेशानी को देखते हुए भी हाल ही में राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में साफ कहा कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल्स बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन जब फोन मेरा है और उसमें लगी एक और नई खबर। जी हाँ, अगर आपको किसी से है ना बात करनी है तो पहले पैसे, बात करनी है तो पैसे। राघव चड्ढा ने सही कहा है। जो ये जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, अंबानी वगैरह ये है ना, ये अमीर है ऑलरेडी और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज पे अगर 1 महीने का रिचार्ज है, 1 महीने का रिचार्ज कराए, 1 महीना नहीं खत्म होने से पहले ही रिचार्ज खत्म हो जाता है। और जब तक रिचार्ज ना करवाए ना तो बहुत सारे कॉल आते हैं, इतना इरिटेट करते हैं कि कॉल करना ही पड़ता। और यहाँ तक कि चलो कॉल इरिटेट की छोड़ो, अगर आपकी रिचार्ज खत्म हो जाए तो अगर आप चलो मानो कि आप कॉल नहीं कर सकते, बट ना कंपनी वाले ने ये भी कर रखा है कि कॉल वापस किसी का आएगा भी नहीं, ना कॉल आएगा ना कॉल जाएगा। तो इसकी वजह से आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, वरना मोबाइल कुछ काम का नहीं। हर एक चीज पे रिचार्ज चाहिए, पहले पैसे जमा कराओ फिर आपको मोबाइल यूज करो। ये कौन सी बात हुई? भाई राघव चड्ढा को पीएम बना दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनजी समाज बोल रहा है। क्यों ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वो पूछ रहे हैं आजकल कुछ खतरनाक सवाल। क्या है इसके पीछे की स्ट्रेटजी? गाइस, मिडिल क्लास लोग ये सवाल पूछना चाहते हो, क्या आपको क्या लगता है कि हमारा जो अगला पीएम है वो राघव चड्ढा होना चाहिए? ये पूछ के नहीं किए क्योंकि उन्होंने इतने खतरनाक सवाल पूछे। गाइस, एक थोड़ा सा आप सोच के देखो, आज जिन्होंने इतने अच्छे सवाल उठाए हैं, क्या पता कल वो इतने अच्छे सवाल को फॉलो भी करे। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि अगला हमारा पीएम नरेंद्र मोदी होना चाहिए या राघव चड्ढा या फिर कोई और? आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताना। और जैसे हमारे सरकार ऐसी है, आपको उसको देख के लगता है कि हमारा कौन होना चाहिए। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि हमारा नेक्स्ट पीएम कौन होगा। और लड़ाई तो होती रहेगी गाइस, आप सब अपना ध्यान रखिए। राधे कृष्णा, जय श्री राम, बाय बाय।